इंदौर पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि सोनम के पिता को भी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, वो बार बार ये कहते नजर आए कि उनकी जो बेटी है वो बेकसूर है। विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो भी कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या दी गई है परिवार को, सोनम के भी और राजा के भी? देखिए समीर, अब कुछ ही मिनटों के बाद इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। चूंकि जो मेघालय पुलिस की ओर से बताया गया कि जो भी आरोपी हैं या जो भी सोनम ने हायर किए थे भाड़े पर हत्यारे, वो इंदौर के ही रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें अब एक एंगल ये भी आ रहा है कि सोनम का एक राज कुशवाहा नाम के शख्स से अफेयर था और उसके बाद ही इस तरह से हत्या की साजिश रची गई थी। तो ये भी सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो ये मामला जो संवेदनाओं को लेकर चल रहा था कि आखिरकार सोनम लापता है, कहां है, राजा की हत्या हो चुकी है, वो अब नफरत में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। परिवारजनों की अगर बात करें तो सोनम का परिवार तो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ राजा का परिवार, हम देख रहे थे, सुन रहे थे, बिलख रहे थे वो भी अपनी बहू के लिए। जो लास्ट ऑडियो हमने समीर सुना, जो उसकी सास से बात करती हुई नजर आ रही थी सोनम कि यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है, मैं तो मना कर रही थी इन घने जंगलों में जाने के लिए, मगर राजा नहीं मान रहे थे। उसकी बहू पूछ रही है कि तुमने कुछ खाना खाया है, नहीं खाया, उसने कहा मेरा उपवास है। तो इस तरह का संवाद चल रहा था। बड़ा लोगों को लग रहा था कि देखिए किस तरह की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ मेघालय का जिस तरह से नाम खराब हो रहा था, वहाँ के भी हम नेताओं का, मंत्रियों का ट्वीट देख रहे हैं कि किस तरह से शिलांग का नाम खराब हो रहा था कि देखिए वहाँ पर इस तरह की चीजें हो जाती है। वो सब भी एंगल थे। सीबीआई जांच की बात, डर वाला भी एंगल था शुभम कि एक परिवार, इंदौर का एक दंपति हनीमून मनाने के लिए जाता है मेघालय के शिलांग में, और वहां पर उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि पति पत्नी मिल ही नहीं रहे हैं। तो पूरे राज्य के लिए कंसर्न का विषय तो निश्चित तौर पर यह बन ही गया था। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। जो अभी तक पता चल रहा था उससे बिल्कुल जुदा है। रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, इस मामले में क्या लगता है आपको? सोनम जो कि अभी तक लापता थी, वो मेघालय से निकली और यूपी के गाजीपुर से उसकी बरामदगी हुई है। एक फोन कॉल को ऐसा लग रहा है कि ट्रैक किया गया और उसके बाद उसकी लोकेशन के बारे में पता चला, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें राजा बाइक पर जब सवार हो रहा है, ये हत्या से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें सोनम किसी से बात करती हुई नजर आ रही। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है जी, वो ये पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कोई मर्डर होता है, प्लान होता है, तो उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए। बिना मोटिव के जो है, और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मोटिव, इतना मजबूत मोटिव हो कि वो किसी व्यक्ति को प्रेरित करे और बाध्य करे कि वो किसी दूसरे की जान ले ले। तो अभी जो एक रहस्य जो है वो खुला नहीं है और शंकाएं पैदा करता है। वो ये है कि अभी तक किसी ने, हालांकि ये कहा गया कि उसने मान लिया कि हमने कराया है, हमने किया है, कि उसने ये कन्फेस कर लिया। अगर उन्होंने किया है तो ये जरूर बताया होगा कि भाई मोटिव क्या था, ये इसने कराया क्यों। और जब तक इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता है, तब तक हम जो है वो इस मामले को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरा यह है कि अभी सारा केस जो है जी, वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड है। राइट। और जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि इस लड़की ने ये संभवतः इसमें शामिल रही है। जो वीडियो फुटेज दिखाया आपने, वो तो हमको लग रहा है कि फोन से बात करने का नहीं है, बल्कि कोई मैसेजिंग कर रही है वो। तो मैसेज क्या है तो देखी जा सकती है, पुलिस देख रही होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज जो है अगर लापता हो गया, मिला नहीं, तो उसके बाद सोनम ने इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को कब दी, अथॉरिटीज को कब दी? क्योंकि कोई महिला जो है इतनी दूर गई है अपने घर से, तो नेचुरली बहुत ही उलझन में रही होगी और कोई किसी को जानती है लोकल वहां पे जी। तो आदमी पहला काम ही करता है कि जहां ठहरी है होटल वालों की मदद से, लोकल पुलिस से कहता है भाई मदद करो हमारी। और
अगर ये बात नहीं हुई है इस प्रकार से और वो हाँ। चली गई वहां से, गाजीपुर घर चले गई अपने, जी द्विवेदी तो जी, ये कुछ जरूर नई एक जानकारियां भी circumstance- सामने आई हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यूपी पुलिस जो जांच कर रही है उसे विपिन ट्रैक कर रहे हैं। विपिन, ये बताइए कि यूपी पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, गाजीपुर पुलिस का क्या कहना है, और गाजीपुर ही क्यों? यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी हुई है, यूपी पुलिस ने गाजीपुर से उसे गिरफ्तार किया है, या फिर गाजीपुर में सरेंडर किया है सोनम ने? विपिन। समीर, देखिए, ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही उसने सरेंडर किया है। बेसिकली वो एक ढाबे पर लावारिस अवस्था में अर्ध बेहोशी की हालत में बरामद। विपिन, रोकना चाहूंगा यहां पर आपको, एक और अहम खबर दे दें सोनम को लेकर। जो सबसे नई जानकारी है वो TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर था, जिसके चलते उसने राजा की हत्या की योजना बनाई। बड़ा खुलासा हुआ है, सोनम रघुवंशी का अपने यहां काम करने वाले 5 साल छोटे राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी, ऐसा उस पर आरोप लगा है। अमिताभ यश क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। तो देखिए, यूपी पुलिस ने सोनम से कोई इंटेरोगेशन नहीं किया है, कोई पूछताछ सोनम से यूपी पुलिस ने नहीं की है। वेट किया जा रहा है कि मेघालय पुलिस जो है वो यहां पर पहुंचे और फिर उसे कस्टडी दी जाएगी और मेघालय पुलिस अरेस्ट करेगी सोनम रघुवंशी की और वही पूछताछ करेगी। विपिन, आप कह रहे थे कि ना गिरफ्तारी हुई है ना सरेंडर हुआ है, बताइए फिर हुआ क्या? देखिए, इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कुछ भी कहने से इसलिए बच रही है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इंदौर में हुई है और हत्याकांड को मेघालय के शिलांग में अंजाम दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो रात के 3 बजे एक काशी ढाबा है वहां पर गाजीपुर में पैदल चलती हुई वहां पर आई है। ढाबे वाले से पानी मांगी है और ये कही है कि मुझे अपने घर वालों से बात करना है, मुझे अपना प्लीज फोन दे दीजिए, मुझे मेरी बात करा दीजिए। और चूंकि उसने कपड़े अच्छे पहने थे, वो अच्छे घर की लग रही थी, तो ढाबे वाले ने उसको बिठाया, पानी पिलाया, अपना फोन दिया, अपने फोन से बात करवाया। और जब उसको संदिग्ध नजर आई ये लड़की, क्योंकि ये पूरा हत्याकांड जो है वो चर्चा में था और हर कोई देश में बैठा शख्स ये जान रहा था कि इंदौर का एक कपल गया और उसके साथ ज्यादती हुई। उसके परिवार में 2 लोग गए थे, जिसमें एक की हत्या हो गई, दूसरी लापता है। और इस बात से वो वाकिफ था सोनम से। तत्काल उसने कंट्रोल रूम को ये सूचना दी है, कंट्रोल रूम ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसको अपनी कस्टडी में लिया है। उसके बाद सदर अस्पताल उसको ले जाया गया क्योंकि वो अर्ध बेहोशी की हालत में थी, अनकॉन्शियस लग रही थी। उसको खाना पीना खिलाया गया, मेडिकल कराया गया, मेडिकली वो फिट नजर आई। अब 1 स्टॉप सेंटर में उसको रखा गया है और उसके तत्काल बाद इंदौर पुलिस के साथ साथ मेघालय पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिस हत्याकांड के मामले में सोनम को आप ढूंढ रहे हैं, जिसमें आपने बाकी गिरफ्तारियां की हैं, वो सोनम यहां पर है, आइए और उसको ले जाइए। मेघालय पुलिस सुबह 4 बजे वहां से निकल चुकी है, वहां से वो वाराणसी आ रही है, वाराणसी से गाजीपुर आएगी, गाजीपुर में ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और उसको लेकर मेघालय जाया जाएगा क्योंकि मेघालय वो पॉइंट है, वो स्टॉप है जहां पर ये कपल आया, जहां पर स्टे किया, जहां पर हत्याकांड हुई, जहां से सोनम गायब हुई। हर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करना है, हत्याकांड के तार को जोड़ना है, ठीक है, चीज को कनेक्ट करना है और उसके लिए सोनम का मेघालय जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप विपिन हमारे साथ। तो मेघालय पुलिस कस्टडी में लेगी सोनम को और उसके बाद फिर इस पूरे केस की जांच आगे बढ़ेगी और मेघालय पुलिस के पास ऐसा लग रहा है बयानों से जो आईजी की तरफ से भी बताया गया, सोनम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। और देखिए, सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम के पिता ने TV9 भारतवर्ष से कहा, मेरी बेटी बेकसूर है। ये कह रहे हैं सोनम के पिता। मेघालय पुलिस सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई, ये कहा है सोनम के पिता ने। सुनिए। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप CBI जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग CBI की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के DGP ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो
कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं, तो सोनम के मासी का लड़का गया हुआ उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब से सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के वो कारण कोई शादी होती है तो दबाव से भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट बीके शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, उसके बिना पर यह केस कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सोनम के पिता कह रहे हैं कि किसी दबाव में सोनम की शादी नहीं की गई थी। जी देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, जहां पर एक कपल 23 मई को मिसिंग हो जाता है और उसमें से 2 जून को फिर यहाँ पर जो राजा है उसकी डिकम्पोज बॉडी मिलती है। यानी कि डिकम्पोज बॉडी का मतलब हम यहाँ समझ लें, डिकम्पोजिशन का मतलब है 3-4 दिन लगभग उसको हो चुके मरे हुए। तो अगर सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, अगर राजा कहीं मिसिंग था, तो सोनम यहाँ पे फोन करके बताती कि राजा इज मिसिंग या राजा मिसिंग है। तो यानी कि पूरी की पूरी साजिश ये सोनम के द्वारा रची गई। और इसका पूरी साजिश का पर्दाफाश देखिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि सोनम ने जो हायर किए, जो किलर्स हायर किए, उनसे कितनी बार बात की, कब कब बात की, और जरूर है कि मैसेज भी एक्सचेंज हुए होंगे। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मेघालय पुलिस को वहां पर और भी चीजें मिली है। मैं आपको बताऊं, एक रेन कोट की बात चल रही थी, जो एक रेन कोट जिसपे के खून के धब्बे के निशान है। मुझे नहीं पता किसी को ये बात अभी पता है या मीडिया में चल रही है। रेन कोट जिसपे खून के धब्बे के निशान है, उस पे फिंगरप्रिंट भी इस पे मिल सकते हैं। और जो क्राइम साइट है, जहां पर क्राइम हुआ है, वहां पर डेफिनेटली अगर सोनम की लोकेशन मिल जाती है, या उन 4 असाइलेंट की जो भी थे, जो हायर्ड किलर थे, उनकी लोकेशन मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा केस सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी सीबीआई की कोई ऐसी मांग करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि सोनम के पिता कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा केस है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर था, शादी हुई। बिल्कुल मैं इस बात को, अब पिता तो बोलेंगे कि कोई भी गलती नहीं है, पर मैं इसको क्लियरली समझता हूं कि सोनम इसमें इन्वॉल्व है। वरना सोनम पहले दिन ही राजा की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती, क्योंकि नई नई शादी हुई, हनीमून पे गए, तो ये पूरा प्लान था इतनी दूर जाना हनीमून पर। और पहले से ही किलर से आप देखेंगे तो 23 मई से पहले से ही बात चल रही होगी, क्योंकि 23 मई को ये किलर हायर नहीं हुए, ये 23 मई से पहले से ही, शादी से पहले, ये पहले से ही पूरी प्लानिंग, ये पूरा एक प्लान्ड मर्डर है। और जहां पर फोन रिकॉर्ड, यानी आपको अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आए हैं, उसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, ओपन एंड शट केस है। और जिस तीसरे का जिक्र हो रहा था कि कहीं कोई तीसरा भी तो नहीं है, अब ये भी पता चल रहा है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था। अब ये सब कुछ जांच का विषय है। पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है इस केस में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सोनम की मां संगीता क्या कह रही हैं, वो भी अब आपको बताते हैं। वो ये कह रही हैं कि दुख है कि लड़का चला गया, बेटी दोषी है कि नहीं ये जांच से पता चलेगा। बेटी पर उल्टे वो इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही हैं संगीता देवी। यानी आप देखिए, सोनम के पिता और सोनम की मां का बयान अलग अलग नजर आ रहा है। सोनम का कोई प्रेम प्रसंग आपको लगता है? नहीं, मेरे को तो, हमारा तो कुछ भी नहीं था। वो 3 लड़के मध्य प्रदेश के कौन है? कुछ ये नहीं, मैं नहीं जानती। अरे क्योंकि पूरा देश चौंक गया है ये खबर सुनने के बाद। नहीं वो, लेकिन मैं नहीं जानती कुछ भी भैया। मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। हाँ, मेरे को तो अगर ये होगा तो भी दुखी है। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब जगह गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ, पसंद था। हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ।
अच्छा, तो ये ऐसा क्यों अचानक ऐसा कुछ नहीं, बताया ये आपसे? मेरे को कुछ भी नहीं बताया। मेरे को तो दबाव था? आपको किसी भाई से कोई सूचना दबाव मिली थी नहीं, ये हम पूरे मामले तो की? वो किसी की मानती नहीं थी, तो दबाव काहे का, वो तो बस अपना। तो घर वालों का यह कहना है कि सोनम को यह रिश्ता पसंद था और उसने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन अगर वाकई ऐसा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हनीमून पर सोनम अपने पति के साथ जाती है और जो भी एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं, जानकारियां सामने आई हैं, वो पूरी तरह से सोनम के खिलाफ नजर आ रही हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि सोनम ने ही हत्या की सुपारी 3 लड़कों को दी, उनके बारे में भी पता चल गया है। बहरहाल सोनम रघुवंशी की एक कॉल डिटेल के बाद पुलिस ने यह पड़ताल शुरू की। सोनम किससे और कितनी बातें करती थी, सोनम कितने घंटे बात करती थी, यह पूरी कॉल डिटेल पुलिस के हाथ लगी है। और खास बात यह है कि सोनम रघुवंशी की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल खंगाली गई, उसकी पुलिस ने पड़ताल की और उसके बाद पुलिस कुछ नतीजों पर पहुंची है। सोनम किससे और कितनी बात करती थी, बात होती थी तो कितने देर बात होती थी, पूरी कॉल डिटेल पुलिस के हाथ लग चुकी है। पूरी सीडीआर की जांच करने के बाद पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। शुभम हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ऐसा लग रहा है कि जब तक मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस से कस्टडी ले नहीं लेती सोनम की, तब तक इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन मेघालय पुलिस के आईजी का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहा है कि बहुत पुख्ता सबूत सोनम के खिलाफ हाथ लगे हैं पुलिस के। देखिए, अब जो चीज़ें समीर हो गई है उसके बाद से इस पूरे केस को देखने का एंगल चेंज हो चुका है। जैसे जो पहला सीसीटीवी आया था उसे हम अलग एंगल से देख रहे थे, मगर अब जब ये सब सारी चीज़ें निकल के सामने आई है तो फिर हम उस सीसीटीवी एंगल को भी देख रहे हैं कि वो दूर जाकर किस तरह से बात कर रही है। दूसरा, जो वहाँ के गाइड थे, जो पुलिस ने बयान दिया, गाइड ने जो पुलिस को बयान दिया था और बताया था कि 3 कोई लोग थे, कोई लड़के थे, वो इस कपल के साथ चल रहे थे। तो उस समय हम ये अनुमान लगा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही 3 लड़कों ने हत्या की हो और उसके बाद सोनम को अगवा कर लिया हो, किडनैप कर लिया हो। मगर अब जब ये जानकारी सामने आई है, इस घटना को देखने का एंगल भी चेंज हो गया कि ये 3 वही लड़के थे जिसे सोनम ने हायर किया था। और आप देखिए कि इस घने जंगल में आमतौर पर कोई भी कपल इस तरह से अकेले ट्रैकिंग पर नहीं जाता है, मगर सोनम और राज चल रहे थे। दूसरा, जो एक ऑडियो आया था उसमें सोनम जब बातचीत कर रही थी तो ये था कि राजा सोनम से आगे चल रहा है, सोनम उससे पीछे चल रही है। तो ये भी एक ताज्जुब की बात थी कि कोई कपल साथ में गया है, 2 ही लोग हैं और ऐसे में कैसे आगे पीछे हो सकते हैं, और वो लड़कों के साथ चल रहा था। तो अब इस घटना को, इस केस को देखने का एंगल, पहलू चेंज हो चुका है। और अब जब हम इसे उस तरीके से देखते हैं तो सारी की सारी चीज़ें अब हमारे सामने आ रही है। थोड़ी देर बाद इंदौर पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, 11 बजे का समय है, और वो भी बताएगी कि आखिरकार क्या हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यही है समीर की राज कुशवाहा लड़के का जो नाम सामने आ रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर था। तो कुल मिलाकर अब 3 राज्यों की पुलिस, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस हो चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास भी खासा इनपुट है, इंदौर से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है, उसी को लेकर अब सारी की सारी जानकारी इंदौर पुलिस भी सामने रखेगी। तो कुल मिलाकर इस केस में अब दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। क्या कुछ जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संवेदनाएं थी खासतौर पर सारे देश की कि उस कपल के साथ क्या हुआ होगा, वो पूरी तरह से नफरत में तब्दील हो चुकी है। तो 11 बजे जब इंदौर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आधिकारिक रूप से सारा सच सामने आएगा। ठीक है शुभम, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए